हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम ना कोई ट्रिक सीखेंगे, ना कोई वैदिक मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला सीखेंगे, ना ही एबेकस करेंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि पिछले कुछ दिनों में हमें काफी ऐसे वीडियोस, काफी ऐसे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे। पेरेंट्स को ये कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बच्चों को क्या सिखाया जाए। एबेकस, वैदिक मैथ्स या मेंटल मैथ्स ये काफी चर्चा में रहा है, ये विषय काफी ट्रेंडिंग रहा है। क्या होता है ये मेंटल मैथ्स? चलिए पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मेंटल मीन्स क्या? मेंटल यानी कि जो चीज हम दिमाग में कर सके, पेन, बोर्ड, बुक, ये सब की जरूरत ही ना पड़े। करेक्ट? जो चीज हम दिमाग में कर सके उसे हम मेंटल कहेंगे। मैथ्स यानी कि गणित। मेंटल मैथ्स, जो गणित हम दिमाग में कर सकते हैं उसी को हम मेंटल मैथ्स कहेंगे। ऐसे बहुत से लोगों को मुझे कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं कि क्या आपका कोर्स एनरोल करके हमारा बच्चा मेंटल मैथ्स कर पाएगा? क्या आपका एबेकस कोर्स सीखने से बच्चा फिंगर काउंटिंग कर पाएगा? तो उन सब पेरेंट्स को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहती हूँ, प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड अंडरस्टैंड क्या होता है मेंटल मैथ्स, क्या होता है फिंगर काउंटिंग। सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो दिखा देते हैं आपको कि हमारे यहाँ पे सीखने से बच्चा ऐसे काउंटिंग कर सकता है, यस इट इज पॉसिबल, बट उसके पीछे का लॉजिक समझने की जरूरत है। बिना वजह, बिना किसी रीजन के, बिना किसी बेस के आप बच्चों पे प्रेशर ना करें। पहले उस चीज को समझ लीजिए, खुद एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को, उसके बाद ही बच्चों को प्रेशर कीजिए। आफ्टर 2 years, ऑलरेडी 2 साल के बाद नॉर्मल रूटीन हो रहा है बच्चों का स्कूलिंग को लेकर। बच्चे ऑलरेडी एंजाइटी फील कर रहे हैं स्टडीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर। थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू अवर एजुकेशन पॉलिसी, जिन्होंने ब्रिज कोर्स भी बनाया ताकि लास्ट ईयर का भी थोड़ा रिवाइज कर सके बच्चा और फिर ही आगे की स्टडीज करे अपने स्टैंडर्ड की, सो दैट उनका बेस पक्का हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी यही बोलता है कि बेस पक्का कीजिए बच्चों का, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई करवाइए। करेक्ट? अब हम समझते हैं मेंटल मैथ्स क्या होता है। आप, मैं, हम सब एवरीडे रूटीन लाइफ में मेंटल मैथ्स करते ही आते हैं। चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई बिजनेस पर्सन हो, कोई शॉपकीपर हो, या फिर स्टूडेंट खुद, हर कोई मेंटल मैथ्स करता है। कैसे समझते हैं? कोई भी एक लेडी है जो कुकिंग करती है, उसका अंदाजा पता लगता है कि 4 जन के लिए मैं जब खाना बनाती हूँ मुझे इतना बनाना है। ऑल ऑफ अ सडन अगर घर में 3 मेहमान और आ जाए तो वो क्या कैलकुलेशन करेगी? 4 जन के लिए मैं 100 ग्राम बनाती हूँ, तो 60 जन के लिए मुझे कितने ग्राम बनाने चाहिए? इज इट? नहीं। वो मेंटली कैलकुलेशन कर सकती है। वो कब कर सकती है? जब उसकी प्रैक्टिस हो। अगर कोई नई दुल्हन है जो अभी अभी कुकिंग करना शुरू किया है, अब अगर उसे बोलेंगे तो यस, शी विल रिक्वायर टाइम, उनको वक्त लगेगा समझने में कि 7 जन के लिए कितना बनाया जाए। इनफैक्ट पेन या पेपर भी वो लेके कैलकुलेट कर ले कि इतने लोगों के लिए इतनी सब्जी बनाई है तो इतने लोगों के लिए कितना। ये एक घरेलू मैंने एग्जांपल दिया सो दैट हाउसवाइफ कनेक्ट कर सके उस चीज से। करेक्ट? इसी को मेंटल मैथ्स कहते हैं। वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारा डेली रूटीन है, हमें पता है खाना कितना बनता है और कितना लगेगा। करेक्ट? ये चीज याद रखना, मेक अ नोट ऑफ इट। हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। जिसे हम एक्सपर्ट, जीनियस कहते हैं, मैथ्स के जीनियस, लेकिन उनको भी प्रैक्टिस लगती है। आप सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देखते हैं कि वो बोल देते हैं हमारे यहाँ पे करने से विद इन 2 सेकेंड्स आपका बच्चा ये सीख जाएगा, विद इन 5 सेकेंड्स आपका बच्चा ये करेगा, लेकिन वो बेसलेस चीज है। जब तक बेसिक नहीं सीखोगे वो मेंटल मैथ्स नहीं कर पाएगा। हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज माइंड प्रोग्रामिंग? माइंड के अंदर हम जो चीजें डालेंगे उसी का प्रोग्रामिंग होता है, उसी का डिकोडिंग होता है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग। करेक्ट? तो हम दिमाग में डालते क्या है उसे समझिए, फिर उसे निकालना कैसे है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वो रिजल्ट दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल मैथ्स का बेस क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स। करेक्ट? व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स वो समझ लेते हैं। वैदिक मैथ्स इज समथिंग जो हमें हमारे वेदों से मिला है। हमारे 4 वेद है, उसमें से चौथा वेद अथर्ववेद जो बेस करता है वैदिक मैथमेटिक्स को। 16 सूत्र, 13 सब सूत्र, ये सब चीजों का मिला जुला एक शास्त्र है जिसे हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं आज की भाषा में। पहले उसे वैदिक गणित के नाम से जाना जाता था। करेक्ट? कुछ महारथियों ने उसी वैदिक गणित की ट्रिक्स को, जो कि फॉर्मूला के बेस पे होती है, सूत्र के बेस पे होती है, उसे घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करके ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये करने से आपका बच्चा मेंटल मैथ्स कर पाएगा, जो कि गलत है। मेंटल मैथ्स तभी कर पाएंगे जब बच्चा वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स जानता हो, फॉर्मूलाज जानता हो। कुछ एग्जांपल समझते हैं हम उसके पहले। आज अगर हम डेली कैलकुलेशन करते हैं, मेंटल मैथ्स करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? अगर मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं, आपको मुझसे 72 रुपीज लेने हैं, बाकी का डिफरेंस अमाउंट कितना लिखेगा? 23। उसके लिए क्या मैंने पेन पेपर लिया? क्या आपने पेन पेपर लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? कैसे कैलकुलेशन किया? वो समझते हैं। सपोज 100 रुपीज है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है कि मेंटल मैथ्स में हम ये चीज नहीं कर सकते। करेक्ट? 77 रुपीज मुझे आपको देना है, तो अभी हम क्या करते हैं? फर्स्ट जो डिजिट है उसे हम टेंस और बाकी सारे डिजिट को 9 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। करेक्ट? तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 2, इतना रिमाइंडिंग बचेगा। ये चीज ना हम कभी लिखते हैं, ना दुकानदार कभी लिखता है, ना ऑटो ड्राइवर लिखता है, ये मेंटली हो जाता है।
तो ये कब होता है? क्योंकि एवरी डे के हमारे कम्युनिकेशन में कॉइन्स, करेंसीज, पैसा, मनी, ये सारी चीजें आती है, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। उसी तरह मेंटल मैथ्स हम बच्चों को जब प्रेशर करते हैं, उसके पहले समझिए बच्चे के डेली रूटीन में मैथ्स का प्रैक्टिस हो, वैदिक मैथमेटिक्स को सीखे। वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर नंबर से ही कर सकते हैं कोई चीज, ऐसा नहीं है। ये एक शास्त्र है, शास्त्र की कोई लिमिट नहीं होती, कोई मर्यादाएं नहीं होती, वो हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन यस, उसकी प्रैक्टिस, उसका करेक्ट मेथड, उसका करेक्ट फॉर्मूला हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत, यहाँ तक कि लाखों वीडियो देखे होंगे, एक पर्टिकुलर ट्रिक दिखाते हैं, कोई भी चीज को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्विकली आ जाता है, कोई भी डिजिट का हम स्क्वायर निकाले तो आंसर तुरंत आ जाता है, जो कि बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो कि दिखा के आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। करेक्ट, वही चीज समझते हैं सबसे पहले। इफ सपोज 123 मल्टीप्लाइड बाई 11, इसका आंसर हमें निकालना है। पहले हम 2 डिजिट देख लें ताकि आपको मैं समझा सकूं। अब इसका आंसर वो आपको तुरंत दिखा देंगे, 132। यही चीज आपको दिखा देंगे 14 इंटू 11, 154। अभी ये क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि देखिए 2 सेकेंड्स में आप आंसर ढूंढ पाए, लेकिन इसके पीछे फॉर्मूला क्या लगा, कहां से हुआ? क्या ये सिर्फ 11 से चल सकता है? 22, 12, 15, 16, 111, ये सबसे नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उसके पीछे शास्त्र में दिए गए फॉर्मूला लगते हैं, वो समझते हैं। कोई भी 2 डिजिट है, अगर ये 11 से करना है, फर्स्ट हम सिंगल डिजिट जो लिखा है वो एज इट इज लिख देंगे, ये दोनों का एडिशन करके मिडल में लिखेंगे और लास्ट डिजिट एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये उसका बेस है, जो कि वैदिक मैथ्स का ही फॉर्मूला है। करेक्ट। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिखाए जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के, 72 मल्टीप्लाइड बाई 78, बिना देखे वो लोग आंसर लिख देंगे 5616, या फिर 64 इंटू 66, अगेन 4224, ऐसे आंसर लिख के दिखा देंगे। 35 इंटू 35, ऐसे दे देंगे 1225। ये कहां से हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या? आप ऐसे वीडियोस देखते ही होंगे, आई एम श्योर आप देखते होंगे, आप इन्फ्लुएंस होते होंगे, आप कहीं ना कहीं बच्चे को कोर्स करवाते होंगे, और अगर आपको रिजल्ट ना दिखे, या फिर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं एंजाइटी बच्चों को होता है, और यही फियर उनको एजुकेशन से दूर करता है। अपने अंदर भी एक बदलाव की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बच्चों को कॉम्पिटिशन में आगे रखना चाहिए, हर चीज में बच्चा नंबर 1 जीनियस होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए एक रास्ता होता है, एक रोड मैप होता है जो फॉलो करना चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स को समझना होगा, माइंड प्रोग्रामिंग करना होगा बच्चों का, खुद का, उसको समझना होगा। अपने माइंड का एक लैंग्वेज होता है जिसे न्यूरो लैंग्वेज कहते हैं, उसमें जो चीज हम भरेंगे ना वो वैसी ही जाएगी। अगर हम गलत चीज भरेंगे वो गलत ही दिखाएगा, अगर हम अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। कहीं ना कहीं हम वहां पे लैक कर जाते हैं, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए पेरेंट। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी टीचर हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा ये सब कहाँ से हुआ। ये ऐसे बोले, अभी आप ऐसे देखोगे, ऐसे ही ट्रिक्स आप बच्चों को दिखा दोगे, देख ये बच्चा कितना जल्दी कर रहा है, तुझसे क्यों नहीं होता। वो जो आप बोल देते हो ना, ये नेगेटिव एनर्जी आप दे रहे हो बच्चे को कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वही एनर्जी लेकर वो स्कूल जाता है, स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आंसर पता भी होगा तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइटी भरी है, वो फियर भरा है कि मैं नहीं कर पाता, मेरी माँ ने बोला है मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, तो वो आंसर नहीं करता। ये बेस होता है, बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, और ये बेस आपने उसके अंदर डाला है। नो डाउट हर पेरेंट ऐसा नहीं करता होगा, आई एम श्योर। अगर ये 5 सेकंड 2 सेकंड में इतना जल्दी कोई भी कोर्स बच्चा सीख सकता, इतना ही जल्दी अगर वो कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगी, मैं डिनाई नहीं करूंगी। वी हैव स्टूडेंट्स जो एबेकस, वैदिक मैथ सीख के बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा कंसर्न बताने का यही है, मेंटल मैथ्स आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस कीजिए। बिना बेस, बिना पिलर के कोई बिल्डिंग खड़ी, कोई इमारत खड़ी नहीं होगी। आपको उसके लिए बीज डालना पड़ेगा, और वो बीज क्या है? कोर्स आपको सही सिलेक्ट करना होगा। मेंटल मैथ्स की होड़ में आप चले जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ यूट्यूबर के मिलियंस में व्यूज देखते हैं, आपको लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे बच्चों को मैं ये करा दूंगा, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जस्ट बिकॉज आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आज के जमाने में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है, हम बच्चे का टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। ये पैसा, टाइम, ये सबके बीच में हम प्रेशराइज हो जाते हैं कि इसका आउटपुट निकले, और वो आउटपुट लेने के चक्कर में हम बच्चे को प्रेशर करते हैं। यही प्रेशर बच्चे को लैक कर देता है कॉन्फिडेंस में, स्टडीज में, और आगे आने वाली हर उस चीज में जिसमें वो शायद सक्सेस पा सकता था। जस्ट बिकॉज हमारा पैसा, बच्चों का टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने प्रेशर करना शुरू कर दिया, हम खुद एंजाइटी में आ गए कि नहीं मेरा बच्चा कर पाएगा। हमने किसी के बच्चे को देखा है वो कर सकता है, लेकिन उस बच्चे ने कितना टाइम उस चीज का प्रैक्टिस किया वो आपको नहीं पता। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, सक्सेस की पीछे का स्ट्रगल पढ़िए। आई विल सजेस्ट एवरीवन, सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बंद कीजिए, स्ट्रगल स्टोरीज पढ़िए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम की ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने खुद ने ये चीज कही है कितने इंटरव्यूज में। सक्सेस पाना है, डिटर्मिनेशन रखिए, गोल सेट कीजिए, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही बंदा परफेक्ट होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
करेक्ट? दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमें समझने की जरूरत है। आज हम उस वक्त में है जहां पे हमें ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक लगती है। कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, एक ही फॉर्मूला से हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर ट्रिक्स। आई होप ये सारी चीजें आप समझेंगे भी और अपने डेली रूटीन में भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स, टीचर्स या ट्रेनर्स हो, हर किसी को ये चीज समझनी होगी। एक आदि के ना पूर्वेना, ठीक है, ये एक सूत्र है। वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र है और 13 सब सूत्र है। ये सब सूत्र कहां से आए? वैदिक मैथ्स के फादर कौन है? वैदिक मैथ्स के फादर एक ऋषि थे, करेक्ट? और उन्होंने शंकराचार्य मंदिर में, वो एक जगन्नाथपुरी में माउंट थे जिन्होंने ये पूरा शास्त्र अथर्ववेद से निकाला है। इसके बेस पे ही हम सारे मैथमेटिक्स के, अरिथमेटिक्स के प्रॉब्लम, इनफैक्ट बेसिक फिजिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये वैदिक मैथमेटिक्स के गुरु माने जाते हैं। इनफैक्ट शकुंतला देवी जो मेंटल मैथ्स की क्वीन मानी जाती है, हमने मूवी देखी उसके ऊपर, हमने उनके ऊपर ये सारी चीजें समझी। वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ से आया, मेंटल मैथ्स कहाँ से आया, हमने एक पार्ट पकड़ लिया कि वो कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, क्विक है, लेकिन उसका बेस क्या था? थैंक्स टू फिल्म मेकर्स, थैंक्स टू विद्या बालन जी एंड थैंक्स टू शकुंतला देवी, जिन्होंने ये साइंस, ये मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट लाया अपने यहाँ पे। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट उन्हीं से आया है। उन्होंने मेंटल मैथ्स करना शुरू किया था, लेकिन मेंटल मैथ्स करने के पहले उन्होंने ये चीजें सीखी, ये फॉर्मूला सीखे, प्रैक्टिस की, तब जाके उनके दिमाग में ये सारी चीजें कोडिंग हुई। और वो डिकोडिंग करने के लिए वर्ल्ड वाइड घूमते थे, उनको बुलाया जाता था। हमने एक पार्ट पकड़ लिया, जीनियस थे, यस, बट जीनियस कब बने? रातों रात नहीं, उनकी जिंदगी गई है उस चीज में। वो आप समझिए, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो एबेकस कर सकते हैं, काउंटिंग मेंटली कर सकते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको टाइम लग रहा है वो चीज करने में, क्योंकि प्रैक्टिस कम हो जाती है, गैप पड़ जाता है, ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन पावर कमजोर है उनका। ये सारी एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान देना होगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर। मैं हर उन लोगों को ये बात बताना चाहूंगी। हर एक चीज को आप समझिए और उसके बाद ही प्रेशर कीजिए। एक आदि कहना पूर्वेना, इसका मतलब अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में समझे, ये संस्कृत का वर्ड है, इसी को नॉर्मल वर्ड में समझेंगे तो वन मोर देन द प्रीवियस वन, ठीक है ना? व्हाट इज प्रीवियस? प्रीवियस यानी हमारे पास कोई एक चीज होगी, उसी के आगे वाली को समझेंगे हम, करेक्ट? तो ये हम कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो समझते हैं। अभी जैसे मैंने अभी एक सम दिखाया था आपको, 72 इंटू 78, करेक्ट? मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। एंड दोनों का क्या हो रहा है? 10। और एक सम किया था 64 इंटू 66, इसका भी एंड क्या हो रहा है? 10। और एक सम किया था मैंने 35 इंटू 35, इसका भी एंड क्या हो रहा है? 10। ऐसे और भी बहुत सारे ले लीजिए, 43 इंटू 47, करेक्ट? और सारे कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं जिसका एंड 10 पे हो जाए। इसमें फॉर्मूला क्या लगा है? अंत्य दशके। अब ये वर्ड हमें समझ में आ सकता है, अंत्य यानी कि एंड, दशके मीन्स 10। जो डिजिट का एंड 10 पे हो जाए वहां पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, करेक्ट? ये समझिए आप। आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं, फटाफट आंसर दिखाए जाते हैं, आप समझते जीनियस। इट इज नॉट जीनियस, इट इज नॉट अबाउट अ जीनियस, इट इज अबाउट अ मेथड, इट इज अबाउट अ प्रैक्टिस। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम ये चीज को समझ पाएंगे। चलिए इसके आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, 8 टू 16, ये हमारा हाफ पार्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे दोनों डिजिट सेम होने जरूरी है, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा आपको कोई वीडियो में देखने नहीं मिलेगा जो कि आपको बताते हैं, कमेंट करते हैं और आपको ट्रेस दिखाते हैं कि 5 सेकंड में आप ये कर सकते हैं। कर तो जरूर सकते हैं, लेकिन बेस क्या है? वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के सूत्र है जिससे आप ये कर सकते हैं। आप ऐसा देख लेंगे, दो चीज कर लेंगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप बच्चों को बताएंगे, बच्चा कुछ और नंबर से शायद ट्राई कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा, और फिर आप शुरू हो जाएंगे। दूसरे कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले समझना होगा। अब ये हाफ आंसर मिला है, यहाँ पे हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना है, एक आदि केना पूर्वेना। सेम डिजिट है, इसमें +1 कर देंगे, मोर देन दी 1, करेक्ट? मोर देन दी प्रीवियस 1। अब यहाँ का प्रीवियस 7 है, 7 में 1 ऐड करेंगे विच विल गिव अस 8। अब ये 8 को 7 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर हमें मिलेगा 56, करेक्ट? ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये चीज आपको समझाई नहीं जाएगी, आप देख लेंगे, आप समझ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अब ये आप मेंटली कर सकते हैं, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, करेक्ट? अब ये भी मेंटली कर पाएंगे आप, 4 3 जा 12, 25, ये भी कर पाएंगे, 20 21, करेक्ट? अब ये बोलते हैं मेंटल मैथ्स। आपने जब बेस समझ लिया, आपको पता चल गया सूत्र क्या लगा है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है और कहां कहां अप्लाई होता है, ये आपने समझ लिया, तब ये दो चीज आप मेंटली कर पाए। दिस इज व्हाट इज मेंटल मैथ्स, इसी को कहते हैं मेंटल मैथ्स। अब आप बताइए, आप कौन सा कोर्स करवाना चाहेंगे? मेंटल मैथ्स।
जिसमें आपने कोडिंग भरा ही नहीं है, फॉर्मूला भरा ही नहीं, समझाया ही नहीं, आप डायरेक्ट मेंटल मैथ्स से स्विच करोगे, कहां से कर पाएगा? मेंटल मैथ्स को ऐसा अलग से कोर्स नहीं होता। आप कोई भी पूछ लीजिए, और अगर ये चीज सच में होती, 5-5 सेकंड में, 10-10 सेकंड में आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सिखाया क्या जाता है? वैदिक मैथमेटिक्स। सो आप पहले वैदिक मैथमेटिक्स ही सिखाइए, उसके भी एज ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी आपको समझ, बिकॉज ये सूत्र बेस्ड है। सूत्र आप पहले दूसरे के बच्चों को नहीं समझा सकते, उनको नहीं समझेगा, आप उनको एबेकस करवाइए। एबेकस से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा स्टडीज को लेकर, क्योंकि फटाफट होती है। वो एक टूल है, टूल उनको टॉय की तरह लगता है, जो करने से उनको मजा आता है। 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से ऊपर वाले बच्चों को आप यही चीज, अब ये जो हमने फॉर्मूला लगाया, क्या ये एक ही चीज में चलेगा? नहीं, एक आदि के ना हम और भी चीजों में लगा सकते हैं, अंत्य या दश के हम और भी चीजों में लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। अब उसी तरह स्क्वायर भी ढूंढ लेते हैं यही फॉर्मूला से। कोई भी चीज का हम जब स्क्वायर ढूंढते हैं, सपोज 12 का स्क्वायर या 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे 12 मैंने लिया, यहाँ पे 25, 15 लिया, दोनों का एंडिंग 5 से होता है, यहाँ पे एंडिंग 5 से नहीं होता। यहाँ का मैं आपको मेंटली भी करके बता सकती हूँ 225, यहाँ का भी मैं बता दूंगी 625। अब मैंने ये कहाँ से किया आप देख लोगे, बहुत ईजी है। आप फिर वही चीज यहाँ पे करोगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये सूत्र हम यहीं पे लगाएंगे। 1 मोर देन द प्रीवियस वन। अब यहाँ पे हम 5 के प्रीवियस को ढूंढेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 2, 5 5 25, एज इट इज लिख दिया। अब आपको ये भी समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट क्या है? 3, 2 नेक्स्ट डिजिट, 1 मोर करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 2 6, 5 का स्क्वायर 10, 25 है, हो गया सर। अब आप 75 ढूंढ सकते हो, 65 ढूंढ सकते हो, इनफैक्ट 55, 195 भी ढूंढ सकते हो, करेक्ट। क्योंकि हमें तो इसके आगे का डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। +1 कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 इंटू 19 कर देंगे, लास्ट में 25 ऐड कर देंगे, इतना ही आसान है। तो आप समझ के क्यों नहीं करेंगे? अब ये 5 एंड होगा तभी चलेगा, 2 एंड होगा तो नहीं चलेगा। अब इसमें मैं अगर +1 कर दूं तो 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। क्या ये 12 का स्क्वायर 24 होता है? नहीं होता। यानी कि सिर्फ एंडिंग विद 5 में ही ये सूत्र चला, करेक्ट। तो ये आपको समझना होगा, ये मेंटल मैथ्स आपको समझना होगा, कहाँ पे कौन सा सूत्र कितनी बार लग सकता है। सिर्फ 16 सूत्र पे पूरा मैथ्स डिपेंड करता है। इनफैक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, उनके ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने खुद ने एंकरेज किया है कि बच्चों को वैदिक मैथ सिखाओ। ये बहुत विशाल है, जो सीखने से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, जीनियस बन सकता है। अगर मेंटल मैथ्स, फिंगर काउंटिंग, ये सारी चीजें इतनी ही आसान होती, स्कूल करिकुलम में क्यों ऐड नहीं हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक मैथ्स को ही क्यों एंकरेज किया गया? मेंटल मैथ्स क्यों नहीं किया गया? करेक्ट। आपको वो बाइफर्केशन समझना होगा। कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज आपको नहीं बोलेगी कि आप मेंटल मैथ्स कराओ। स्कूल में 60 पेज 70 पेज की टेक्स्ट बुक होती होगी हर एक सब्जेक्ट की, उससे तो बड़ी मैंने नहीं देखी आज तक। वो सब्जेक्ट जो हमको स्कूल में सिखाते हैं वो पूरा साल पढ़ाया जाता है, इतना ही टेक्स्ट बुक पूरा साल खींचते सिलेबस। अगर इतना ही आसान होता, 5 मिनट 10 मिनट में क्यों खत्म नहीं कर देते सिलेबस? पूरा साल क्यों खींचते हैं? आप बोलोगे वो तो पैसा लेते हैं। यस, दैट इज द मैटर। आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनको पैसा मिलता है, इसके लिए वो लोग आपको ये ट्रिक दिखाकर इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और वो प्रेशर आप कहीं ना कहीं बच्चों पे डाल देते हैं। उसी के क्लासेस बन जाते हैं, क्लासेस में आप चले जाते हो, सिखा देते हो, और एंड ऑफ द कोर्स आपको सुनने में क्या मिलता है? आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। आपके बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया, आपका बच्चा रेगुलर नहीं था, इसके लिए। सो वो सारी चीजें घूम फिर के बच्चे पे जाती है। हम भी बच्चे पे चिल्लाते हैं क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, और ब्रेड एंड बटर जो अर्नर होता है उनके लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। आज कोई भी फैमिली में 2 जन हो चाहे 4 जन हो, पैसा मायने रखता है। और आप वही अपना जमा पूंजी दूसरों को दे देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य उसके हाथ में डाल देते हैं, और फिर जब आपको पता चले कि बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हो, वही बैच में से 2 बच्चे दिखेंगे जो जीनियस बन चुके हैं, आपके के साथ, आपके बच्चे के साथ जाते थे रेगुलर बैच में, लेकिन उन्होंने दिन रात जो प्रैक्टिस की वो आपके बच्चे ने आपने नहीं करवाई। ये डिफरेंस को समझिए। कोई भी चीज आपको जो रिप्रेजेंट की जाती है ना, उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी, ये समझिए आप। ऐसे ही मेंटल मैथ्स आपको क्लियर हुआ है। वैसे फिंगर काउंटिंग एक बहुत ज्यादा चल रहा है। व्हाट इज फिंगर काउंटिंग? जो उंगलियों से करते हैं, राइट, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, वो क्या होता है वो भी हमें समझना होगा। एबेकस, व्हाट इज एबेकस? एबेकस वाज अ टूल जो 15th सेंचुरी में ढूंढा गया। वो एक कैलकुलेटर है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हमारे पास ह्यूमन कैलकुलेटर, आई एम सॉरी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं था डिवाइस, तब ये ढूंढा गया था, तब इसका संशोधन हुआ था। उसके बेस पे फिंगर काउंटिंग की जा सकती है। एबेकस टूल आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा एबेकस सीखता है उसके बाद वो फिंगर काउंटिंग कर सकता है। बड़े बड़े नंबर बोले जाते हैं, 23 इंटू 24, 24 प्लस 16, 16 प्लस 5, ये सारी चीजें बोली जाती है। बच्चा काउंट करता है और आंसर देता है। दे आर जीनियस, बट दे टेक टाइम टू लर्न दिस थिंग्स। एक दिन में 2 दिन में मेरे पास कितने फोन आते हैं, मैडम आपका एबेकस का कोर्स में फिंगर काउंटिंग होगा क्या? मेरा बच्चा 2 दिन में सीख जाएगा? इनफैक्ट ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन मेरा वही था। आई वॉज शॉक्ड
जब एक पेरेंट मुझे फोन करके बोल रहे हैं कल मैंने आपसे कोर्स लिया है, आज मेरा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको फिंगर काउंटिंग नहीं आता, आपने एबेकस लिया है, आपको एबेकस सिखाना होगा, टाइम उतना इन्वेस्ट कराना होगा, आप बच्चों को एक दिन में 50 चीजें घुमा दोगे दिमाग में, कोडिंग कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बगैर, इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री भी यही बेस करती है। जितने डेवलपर्स होते हैं ना कोई भी ऑफिस में, डेवलपर से ज्यादा टेस्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेवलप किया है वो करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करना, उसको यूज करके देखना। कोई भी एप्लीकेशन आज हम मोबाइल में यूज करते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है बेटा वर्जन। व्हाट इज दैट? बेटा वर्जन यानी कि उनका जो नया फीचर्स आ रहा है वो आप यूज कीजिए, क्या आपको सही लग रहे हैं, तो वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वही चीज बेसिक है हर चीज में, आपको वो क्लियर आउट रखना होगा, चाहे आप पेरेंट हो कोई चिल्ड्रन के, चाहे आप टीचर हो। मैं टीचर्स को भी ये चीज बताना चाहूंगी, 2 साल के बाद बच्चे आए हैं रूटीन लाइफ में, उनको प्रेशराइज मत कीजिए हैंडराइटिंग के लिए, ग्रामर को लेकर, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन छूट चुका था। उनका कम्युनिकेशन उनकी मदर टंग में, उनके घर वालों के साथ, उनके सेफ जोन में हो रहा था। जब बच्चा स्कूल में जाता है, अपने जोन के आउटर लेयर में जाता है, तब वो अलर्ट हो जाता है, उनका माइंड सिग्नल देता है कि हमें ग्रामर करेक्ट रखना होगा, हमें कम्युनिकेशन इंग्लिश करना होगा। तो ये सारी चीजें बच्चे को करने में टाइम लगती है, प्रैक्टिस लगती है, वो करने का उनको मौका, उनको उतना पेस दो, सो दैट दे कैन लर्न एंड दे कैन इम्प्रूव। कोई भी बच्चा विदाउट लर्निंग ग्रो नहीं कर पाएंगे। लर्निंग इज द की ऑफ ग्रोइंग एंड सक्सेस, ये मंत्र हमें याद रखना होगा विदाउट प्रेशराइजिंग ऑन चिल्ड्रंस। एबेकस क्या होता है? काउंटिंग करने के लिए टूल होता है, करेक्ट, जिसमें काउंटिंग कैसे होता है, नीचे कुछ बिट्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, आई जस्ट रब दिस आउट ऑल। चलिए यहाँ पे कर ले, ऐसा टूल है जिसमें बिट्स होते हैं, करेक्ट। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई डायग्राम्स, आई एम वेरी बैड इन क्राफ्टिंग एंड ड्रॉइंग्स। ये होता है। अब काउंटिंग कैसे की जाती है? 1, तो ये हमारा आंसर की है, इसको टच होके जो भी बिट्स होके वो हमारा आंसर है, लाइक दिस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बट व्हेन वी हैव टू डू 5, दैट टाइम व्हाट वी डू, ये चारों बिट्स नीचे हो जाएंगे, एज इन यहाँ पे टच नहीं होंगे, और अपर बिट यहाँ पे टच हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स 5। सेम वे ये बिट ऊपर हो जाएगा, दैट मीन्स 5 + 1। लोअर बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं 1, अपर बिट रिप्रेजेंट करता है 5। मैंने एबेकस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो सेपरेट समझिए, जिसमें इंट्रोडक्शन है बेसिक ऑफ एबेकस और फिंगर काउंटिंग का। मैं लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट दैट टू। अब यही चीज को हम मेंटली करते हैं। चलिए एबेकस टूल को अपने सामने इमेजिन कीजिए और काउंटिंग कीजिए। राइट हैंड हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स, और टेंस प्लेस रिप्रेजेंट करता है हमारा लेफ्ट हैंड। 4 बिट्स अप होते हैं, दैट मीन्स 4, सो ये हम अप करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 5 रिप्रेजेंट कैसे होता है? अपर बिट, दैट मीन्स दिस इज 5, करेक्ट, बिकॉज ये एक ही बिट है। अब ये जब बिट ऊपर चला जाए, दैट मीन्स 5 का एक बिट और लोअर 1 बिट, तो ये अपर बिट है, ये लोअर बिट है। 5 और 6, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 6, ये 5 नहीं है, ये 9 है। 5 और 4 बिट एक साथ है, लोअर 4 बिट, अपर 1 बिट, दैट मीन्स 9। यही चीज बच्चा करता है। जब आप उसको बोलोगे 2 + 1, तो वो क्या करेंगे? 2 + 1 3। वही चीज वो बिट को इमेजिन करता है, 2 + 1, करेक्ट, 2 बिट्स + 1 बिट, कितने हुए? 3 बिट्स, -2 दैट मीन्स 1। यही आपको मेंटली करना है, इसके लिए कोई क्लास नहीं लगा सकता। आपको बच्चे को बेस सिखाना होगा एबेकस का, तब वो मेंटल मैथ्स कर पाएगा, फिंगर काउंटिंग कर पाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको रुपीज को लेकर, कॉइन्स एंड करेंसी सिलेबस हमारे स्कूल एजुकेशन में 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से आना शुरू हो जाता है। हम बच्चे को सिखाते हैं कॉइन्स और करेंसी, तुझे क्यों नहीं समझ में आता? हमेशा 2 रुपए ज्यादा देके आ जाता है, 10 रुपए कम लेके आ जाता है, क्यों ऐसा होता है? लेकिन आप उसे समझाइए उस चीज को। उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स में भी कॉन्सेप्ट है जो समझना होगा, लास्ट फ्रॉम 10 रेस्ट फ्रॉम 9। जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी ही समझा, 100 में से 77 जाएंगे, तो हम काउंट नहीं करेंगे, मेंटली करेंगे। लास्ट 7 को हम 10 से माइनस करेंगे, विच विल गिव अस 3, और रेस्ट जो भी डिजिट्स है उसको हम 9 से माइनस करेंगे, विच विल गिव अस 2, बिकॉज 9 + -7 इज 2, सो 23 शुड बी रिमेनिंग, जो हमने मेंटली की। वही चीज एबेकस भी सिखाती है हमें। ये एक टूल है जिसके ऊपर हम एडिशन, काउंटिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स, डिविजन्स, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन बेस तो पहले यही रहेगा ना, तभी तो वो फिंगर से कर पाएगा। तो फिंगर काउंटिंग, मेंटल मैथ्स, एबेकस, वैदिक मैथ्स, ये सारी चीजों में कंफ्यूज ना हो। आप पहले बेसिक समझिए, कोई भी चीज बेस के बगैर नहीं बनती। मेंटल मैथ्स यानी कि कोडिंग, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग करना, वो प्रोग्रामिंग करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। उसी तरह मैथ्स की लैंग्वेज क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स, एबेकस, ये सारे शास्त्र बेस है, ये सारे पुराने जमाने के हमारे एंशिएंट टाइम से चलती आ रही टेक्निक्स है मैथ्स को समझने की। तो हमें पहले वो प्रोग्रामिंग अपने बच्चों के दिमाग में डालना होगा, उसकी प्रैक्टिस करानी होगी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, उनको उतना स्पेस देना होगा ताकि वो सीख सके, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, उनमें कॉन्सेंट्रेशन पावर इंप्रूव हो सके। फिर देयर इज नो वे कि उनको कोई रोक सके कोई भी कैलकुलेशन 10 या 15 टाइम्स फास्टर करने के लिए। बट यस, दैट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप बच्चों पे प्रेशर करो, 4 दिन में 10 दिन में बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर सीख भी गया होगा ना, एक दिन वो जवाब दे देगा आपको फास्ट, क्योंकि उसने आज ही सीखा है, वो कोडिंग उसके दिमाग में है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस नहीं करेगा, आगे का पोर्शन सीखेगा, पीछे का भूलते भी जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई उसकी। तो ये चीज एज अ पेरेंट, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, मैं हर एक एल्डर को ये चीज बताना चाहूंगी
ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने दिमाग में, अपने दिमाग का पहले कोडिंग रखिए, ब्रेन मैपिंग अपना कीजिए, फिर आप बच्चों के ऊपर प्रेशर कीजिए और देखिए बच्चा कैसे नहीं सीखता। वैदिक मैथ्स, एबेकस, फिंगर और मैथ्स, मेंटल मैथ्स तो इट्स जस्ट अ मिथ, वो होता है लेकिन बेस तो यही होगा, ये बेस के ऊपर ही बच्चा कर पाएगा। अगर इतना ही आसान होता डायरेक्ट मेंटल मैथ्स सीखना तो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक मैथ्स क्यों ऐड किया गया? एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सारे स्टेट्स अब इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ चुके हैं, हाफ ऑफ द इंडिया हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। काफी सारे स्टेट्स, आप हरियाणा देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, इतने सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। दैट इज द रीजन कि हम ट्रेनर्स और टीचर्स को एंकरेज कर रहे हैं वैदिक मैथ्स सीखो और सिखाओ, क्योंकि बच्चों को तो सीखना ही है। जब हम ही नहीं सीखेंगे हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अगर इतना ही मेंटल मैथ्स आसान होता तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड करते ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कोई बेस ही नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स सीखेगा तभी तो बच्चा कर पाएगा वो चीज, तो वो करना एक एडवांटेज हो जाएगा, लेकिन बेस कराना बहुत जरूरी है। तो वैदिक मैथमेटिक्स, एबेकस, आप वो चीज कराने के लिए बच्चों को एंकरेज कीजिए, बट ध्यान रखिए बच्चे का एज ग्रुप भी मैटर करता है। आप कितने भी बड़े बच्चे को एबेकस सिखाओगे वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि 15 साल के बच्चे को आप बोल रहे हो कि चाबी घुमाने वाली गाड़ी से खेल, आज के दिन क्या हो गया, वो नहीं मानेगा, वो प्ले स्टेशन ही मांगेगा। वैसे ही आपको समझना होगा, अगर बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, आप उसे वैदिक मैथमेटिक्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा सेकंड में है, फर्स्ट में है, इनफैक्ट आई विल सजेस्ट फोर्थ स्टैंडर्ड के भी बच्चों को इस साल ना कराए, बिकॉज 2 साल का बच्चे का गैप हो चुका है एजुकेशन को लेकर। सो उनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना नहीं रहा है अभी कि वो ये फॉर्मूलाज, टेक्निक्स, ट्रिक्स, ये सारी चीजें समझे। और अंधाधुंध ट्रिक्स, मैथ टेक्निक्स, ये सारी चीजों में मत घुस जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। और कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा वैदिक मैथ्स ही है। मेंटल मैथ्स विदाउट वैदिक मैथ्स के कोई नहीं सिखा सकता, ये मेरा अश्योरेंस है आपको। कोई भी अगर आपको कमिट करता है कि डायरेक्ट मेंटल मैथ्स सिखाएंगे, वो मिथ होगा, वो नहीं करा पाएंगे। आपको ये चीज समझनी होगी विदाउट पैसा इन्वेस्ट किए। पैसा इन्वेस्ट करके फिर उस चीज को गाली देना ये गलत हो जाएगा। पहले समझिए, बच्चों को प्रेशर करने के पहले ये चीज आप क्लियर रखिए, तो ही वो आपको फायदा देगा। और गलत इन्फ्लुएंसर के बहकावे में मत चलो, वो लोग कर रहे हैं, उनका ऑडियंस अलग है। एजुकेशन इंडस्ट्री में रहने वाले लोग कभी आपको ये नहीं कहेंगे। आप कोडिंग के लिए भी देखते हैं 2 दिन का वर्कशॉप, 1 दिन का वर्कशॉप, बच्चा बेसिक सीख जाएगा, कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख जाएगा, जो कि मेरा जॉनर नहीं है। लेकिन मैं कंसर्न के लिए बता रही हूँ, क्या कोई इंस्टीट्यूट आपको ये कमिट करता है, चाहे वो बायजूस हो जाए, वेदांतु हो जाए, क्या वो बोलते हैं 2 दिन में हम बच्चों को कोडिंग पूरा लैंग्वेज सिखा देंगे? नहीं, क्योंकि वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री के रेप्यूटेड फर्म्स है। उनको पता है बेसिक से सिखाएंगे नहीं तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। जो इन्फ्लुएंस करते हैं वही बताते हैं, क्योंकि उनका टारगेट क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करना, उनके वीडियोस दिखाना, उनके ट्रिक्स दिखाना। तो उनका काम वहां पे खत्म हो जाता है। वो कोई एजुकेशन इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूट्स या कोई क्लासेस लेकर नहीं बैठे जो ये कहे आप करेक्ट। कोई क्लासेस एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे, वो व्यक्ति, वो इंस्टीट्यूट, वो चाहे कंपनी, वो कभी नहीं कहेगा आपको कि 2 दिन में हम मेंटल मैथ सिखा देंगे, 2 दिन में हम कोडिंग सिखा देंगे, 1 दिन में आपका बच्चा फिंगर काउंटिंग करेगा, आधे दिन में आपका बच्चा जीनियस बन जाएगा, क्योंकि वो बेसलेस चीज है। तो ये बच्चे को जाने के पहले हमें समझने की जरूरत है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका, क्या है वैदिक मैथमेटिक्स, क्या है एबेकस, मेंटल मैथ्स क्या है और फिंगर काउंटिंग क्या है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। और बच्चों को एनरोलमेंट कराने के पहले अपने दिमाग में क्लियर रखना कॉन्सेप्ट कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है और क्या चीज में जीनियस बनाना है। हर एक बच्चा अपने आप में जीनियस होता है। मैंने देखे हैं ये बच्चे के एग्जाम्पल्स जो कि मैथ्स में नहीं होते लेकिन एबेकस में बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनको वो एक टॉय लगता है, उनको खेलने में इंटरेस्ट होता है, वो उसमें कर जाते हैं। आप अगर कोई फैशन डिजाइनर को कहेंगे कि आप बैलेंस शीट मैच करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएंगे। शी मे बी अ जीनियस इन हर ओन फील्ड, बट बैलेंस शीट नहीं कर पाएगी, चाहे वो छोटा ग्रोसरी शॉप का ही बिल क्यों ना हो, नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसका जॉनर नहीं है। वैसे ही अपने बच्चे का जॉनर समझिए, उसको किसमें इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, क्योंकि मैथ्स और ग्रामर, कम्युनिकेशन के लिए, डे टू डे रूटीन के लिए, आगे जाके इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। बच्चे को ये सारी चीजें, चाहे वो IAS, UPS या फिर कोई एंट्रेंस बैंकिंग को लेकर हो या डॉक्टर के लिए हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम अगर आज ही बच्चे का बेस अच्छा रखेंगे तो उनको आगे जाके वो चीज बहुत फायदेमंद हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसमें हम ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं उस चीज को, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन होता है, जस्ट रब दिस ऑन। एंट्रेंस एग्जाम में समझो क्वेश्चन है दैट 17 into 32 अगर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, मैं स्मॉल ले रही हूँ जिससे हमें पता चल सके। अगर क्वेश्चन ऐसा है, चलिए और छोटा लेते हैं ताकि क्विकली मैं आपको भी समझा सकूं। 5 into 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होंगे, 30, 40, 60। अब ये छोटा है तो हमें पता है 6 5 कैसे करना है और आंसर कैसे लाना है, बट अगर हमें नहीं पता होता, आई एम सॉरी, 4 ऑप्शन देते हैं MCQs में, करेक्ट। अभी अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं
कैसे करेंगे? छोटा क्वेश्चन है, हमें आंसर पता है 30, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, लेकिन ये भी सॉल्व करने का तरीका होता है। ये हमें ऐड करना है, 6 + 5 कितना हो जाता है वो हमें लिखना होगा पहले। 6 ये सिंगल डिजिट है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 6 5 30 सिंगल डिजिट ही हो जाता है तो आंसर मैच होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन है 25 × 5, ठीक है, ऑप्शन 1 दिया है 100, ऑप्शन 2 दिया है 125, 135 या 200। अब हम क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ लेंगे और फिर मैच भी कर देंगे, लेकिन इसको भी शॉर्ट ट्रिक करने के लिए वैदिक मैथ्स में तरीका है जो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को बहुत ज्यादा काम आता है। ये 2 को टोटल करेंगे 7, ये सिंगल डिजिट है तो 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 = 35, करेक्ट। ये दोनों का टोटल कितना हुआ 8। अब यहाँ पे इसका कौन सा आंसर है जिसका टोटल 8 होता है? इसका तो 1, इसका 8, इसका 9, इसका 2, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। सी, विदाउट डूइंग एक्चुअली अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हमने आंसर ढूंढ निकाला। कैसे? उसका एक फॉर्मूला है, इसकी टर्मिनोलॉजी है जो वैदिक मैथ्स को बिलोंग करती है, जिसका नाम है बीजांक, डिजिट सम। डिजिट सम यानी कि कोई भी डिजिट्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसका आंसर हम 1 to 9 के इन बिटवीन में लाए और उसको ही क्वेश्चन और आंसर को वेरीफाई करें, जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन है 2 3 4 6 5 9 4 5, इसका डिजिट सम कितना होगा, यानी कि 1 to 9 के इन बिटवीन आंसर क्या मिलेगा वो हमें ढूंढना होगा। तो हम कैसे ढूंढेंगे? जितने भी लाइन्स है वो सारे कैंसिल कर देंगे, जो बचा वो डिजिट सम है। अब यही पूरी चीज को, क्वेश्चन को ऐड कीजिए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 9 29, 29 + 4 it will be 33, 33 + 5 which will give us 38, so 3 and 8 which will give us 11, so 2, करेक्ट, बिकॉज सिंगल डिजिट में मिलता है आंसर, आपको वही मिलेगा लेकिन कितने स्टेप्स करने के बाद। वही वैदिक मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाता है, कितना फास्ट, फॉर्मूला लगाकर, एग्जाम्पल समझाकर। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज हम जब लेते हैं, कोई भी चीज हम जब करते हैं, पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो ही हम वो चीज कर पाएंगे। तो पहले हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग करो, समझो उस चीज को, और उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ो। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बच्चों को न्यू एकेडमिक ईयर में कौन सा कोर्स कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, या कराने से कितना प्रेशर करना चाहिए, ये सारी चीज आपकी क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर आप जानकारी चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए सो दैट वी कैन रिवर्ट यू बैक विद द रिलेवेंट आंसर्स। I hope it is very much clear to you. Thank you so much for watching this. It was a nice talk.